अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है और इसकी मैं दो एग्जांपल भी समझाऊंगा आप लोगों को। एक ऐसे एग्जांपल लूँगा जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी और एक ऐसी एग्जांपल जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं होगी। मीन के दोनों ही आप लोगों को एग्जांपल से जो इसका कंसेप्ट होगा वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये समझाता हूँ कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती क्या है। लेकिन लेट एफ एन कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस है किसकी, फंक्शन की, जो कि डिफाइन है सेट ए के ऊपर। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि हम जो बात कर रहे थे अभी तक, जो हमारी डिस्कशन हुई है, जो मैंने वीडियोस वगैरह आप लोगों को इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले वो वाली मेरी वीडियो देख लें। मैंने एक सीक्वेंस वाइज जो मैंने आप लोगों को टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, उसकी कन्वर्जेंस से रिलेटेड वगैरह हर चीज़ मैंने ये प्ले लिस्ट वगैरह में अरेंज की हुई है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, हम किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि डिफाइन है किसी सेट ए के ऊपर, और ए क्या है हमारे पास, सब सेट है आर का। अभी तक हम सीक्वेंस ऑफ नंबर की बात करते आए हैं और यहाँ पे हमारे पास जो ट्विस्ट आया है वो किस चीज़ का आया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, जो कि डिफाइन है किसी सेट ए के ऊपर। तो ये नेक्स्ट आगे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ओवरव्यू देता हूँ कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ए है जो कि सबसेट है आर का। किसका है, सबसेट है आर का। तो फॉर ईच एन बिलोंग टू एन, तो मैंने क्या कहा है कि हर एन के लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। क्या किया है, एफ एन, जिसकी मैपिंग है ए टू आर, और ए हमारे पास क्या है, किसी आर का सबसेट है, बी अ फंक्शन। ठीक है। अब देखें जब ये हर एन के लिए ये फंक्शन डिफाइन है तो जब मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, f1 एक फंक्शन आ जाएगा, f2 एक और फंक्शन आ जाएगा, f3 एक और फंक्शन आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, fn भी आ जाएगा। मीन के उससे आगे भी जा रहा है, इन्फिनेटली मैनी फंक्शन आ जाएंगे, क्योंकि हर हमारे पास जो n है वो एक इन्फिनाइट सेट है नेचुरल नंबर का। तो देखिए हमारे पास जब मैं एफ एन की सीक्वेंस बनाता हूँ तो इसके अंदर कौन सी टर्म आएंगी, f1 आएगा, f2 आएगा, f3 आएगा, एंड सो ऑन, कहाँ तक fn, फिर आगे इन्फिनेटली मैनी फंक्शन आ जाएंगे। देखिए हमारे पास ये जो एक सीक्वेंस बनी है, ये किसकी सीक्वेंस बनी है, फंक्शन की सीक्वेंस बनी है। किसकी सीक्वेंस बनी है, फंक्शन की, जो कि डिफाइन है किसके ऊपर, ए के ऊपर। देखिए मैं आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में भी समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कब होगी या कैसे होगी। मैं जस्ट अभी आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है, क्योंकि अभी तक हम लोग सीक्वेंस ऑफ नंबर की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। और वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है। एक मैंने एन लिया, एक फंक्शन लिया, और वो फंक्शन मैंने कहा कि वो हर एन के ऊपर क्या है, डिफाइन है। ठीक है। तो अब देखें f1, f2, f3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जितनी भी इस फंक्शन की जो टर्म है वो क्या है, f1, f2। अब देखिए ये जो सीक्वेंस की जो टर्म है ये नंबर के बजाय कोई फंक्शन है। तो जब नंबर होते थे हम लोग ने कहा था कि वो सीक्वेंस ऑफ नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, तो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। किसके ऊपर डिफाइन हमने किया है इसको, ए के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ए के ऊपर क्या हमने क्या हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए हम इस ए में से कोई भी पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं हम लोग, हमने उसको एक्स नॉट का नाम दे दिया। जब मैं एक्स नॉट इन फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास कोई एक नंबर आएगा। क्या आएंगे, देखिए f1 के अंदर मैं कोई पुट करता हूँ, f2 के अंदर भी वही पॉइंट पुट करूंगा, f3 के अंदर पुट करूंगा, fn के अंदर पुट करूंगा, एंड सो ऑन। तो हमारे पास फिर क्या आएगा, कोई नंबर आएंगे
देखें f1 x नॉट कोई एक नंबर आएगा, f2 x नॉट भी कोई नंबर आएगा, f3 x नॉट भी कोई नंबर आएगा। मीन के ये जो हमारे पास फिर सीक्वेंस होगी ये क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगी। ठीक है, अब देखें, अब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में इसी चीज को ही लेकर डिस्कस करेंगे कि हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को किसी ए के ऊपर डिफाइन करें। मीन कि हमारे पास वो जो सेट होगा वो गिवन होगा, मीन कि हमें बताया जाएगा सेट ए के बारे में कि वो किस टाइप का सेट है, इसका इंटरवल क्या है, उसकी डोमेन क्या है, तो हमें बताया जाएगा और हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर जिसकी जो टर्म होती हैं वो फंक्शन होती हैं, ना कि वो रियल नंबर हों। ठीक है, अब देखें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमारे पास वही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कोई भी एक सीक्वेंस है एफ एन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन सेट ए। देखें वही जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि डिफाइन है किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर। अब आते हैं हम जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की तरफ कि सपोज सीक्वेंस ऑफ नंबर, वही जिसके ऊपर हमने आर्बिट्रेरी कोई भी एक पॉइंट लेके हमने नंबर एक सीक्वेंस नई सीक्वेंस बनाई थी, जो नंबर आए थे एफ एन एक्स, ये कन्वर्ज करेगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। वहां पे हमने एक पॉइंट लिया था, अब ये हर पॉइंट के लिए अगर वो कन्वर्ज कर जाती है एफ एन एक्स क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है हर पॉइंट के लिए, ए के हर पॉइंट के लिए, किसी एक पॉइंट के लिए नहीं। अगर इसके इनके सारे पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर रही है, किसी एक पॉइंट के लिए भी कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी, मीन के एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब है कि जब हम उसकी लिमिट लेंगे तो हमारे पास कोई एक फंक्शन, मीन के वो एक फंक्शन ही आएगा एफ एक्स, मीन के वो एफ एक्स को कन्वर्ज करेगी। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे एक्स को चेंज करते जाएंगे वो एक नई सीक्वेंस हमारे पास, एक नई सीक्वेंस आएगी मीन के, तो हमारे पास क्या होगा, वो एक डिफरेंट सीक्वेंस हमारे पास आएगी, वो एक लिमिट को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। एक अलग हमारे पास क्या किसी को करेगी, सीक्वेंस को क्या ये करेगी, कन्वर्ज करेगी। देखे ना, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जैसे हमने पहले कहा था कि F1 के लिए एक अलग सीक्वेंस बन रही थी, F2 के लिए एक अलग, F3 के लिए अलग, तो सीक्वेंस बन रही है। तो जो भी हर सीक्वेंस के लिए जो लिमिट हो वो अगर कन्वर्ज करेगी अपने लिमिट फंक्शन को, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एन कन्वर्ज टू एफ पॉइंट वाइज ऑन ए। ये किस तरह की कन्वर्जेंस होगी, हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी। ठीक है, अब देखें कुछ भी नहीं था इसके अंदर, मैं दोबारा इसको ना रिव्यू दे देता हूँ। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि डिफाइन है किसी सेट ए के ऊपर, और जो ए है वो सबसेट है आर का। तो मैं कहूँगा कि जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है वो कन्वर्ज करेगी एवरी पॉइंट एक्स के, ए के हर पॉइंट के कन्वर्ज करेगी। किस तरह कन्वर्ज करेगी कि अगर हम उसके हर पॉइंट के, उसके देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट आएंगे, जैसे हमारे पास पहली टर्म आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, यानी कि हर हमारे पास क्या फंक्शन पड़े हुए हैं ना, वो फंक्शन ही है। वो हर फंक्शन जैसे जैसे हम एक्स चेंज करेंगे तो वो हर एक्स के ऊपर वो जो फंक्शन होगा वो कन्वर्ज करेगा अपनी लिमिट फंक्शन को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो मेरे पास अगर हर एक्स के लिए वो लिमिट फंक्शन कन्वर्ज कर जाता है, तो मैं कहूँगा कि वो जो एफ एन है वो कन्वर्ज करेगा एफ को पॉइंट वाइज ऑन ए। ये किस तरह कन्वर्ज, देखें पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहे हैं। देखें सपोज करें मैंने पहले एक्स नॉट के लिए लिया, फिर x1 के लिए, फिर x2 के लिए, हर पॉइंट के लिए अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो कहूंगा कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। तो देखिए हम एग्जांपल देखते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। पहले जो एग्जांपल है हमारे पास वो किस चीज की है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की है। एक हमारे पास कन्वर्जेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास है,
ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब देखिए एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन। अब देखिए हमने डिफाइन कर दिया गया ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसके ऊपर डिफाइन है हमारे पास, ये 0 1 के ऊपर डिफाइन है। उसमें खुद बता दिया कि ये क्या 0 1 के ऊपर क्या है, डिफाइन है। तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, 0 के ऊपर चेक करेंगे कि ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता, फिर 1 के ऊपर ये करेंगे, देखेंगे कि ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता। मीन कि कन्वर्ज करने से क्या मुराद है कि अपने लिमिट फंक्शन को वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अगर करता है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, अदरवाइज नहीं है। देखिए एफ एन एक्स जब मैं इसके अंदर 0 एक्स की जगह पे 0 पुट करूंगा, 0 कोई भी पावर आ जाए n तो वो 0 ही आंसर देता है। मीनिंग कि एक्स 0 के ऊपर वो आंसर क्या आता है, बस 0 आता है। अभी हम लिमिट की तरफ नहीं जा रहे, अब हम जस्ट फंक्शन देख रहे हैं कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ नंबर ही कन्वर्ज करेगा ना फंक्शन को। तो अब हम सीक्वेंस ऑफ नंबर अभी जस्ट देख रहे हैं एक्स। अब देखें अगर मैं एक्स के 0 और 1 के दरमियान, 0 नहीं देख रहा, मैंने 0 पुट किया, आंसर 0 आ रहा है। 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर पुट करूंगा तो वो, और उसकी मैं कुछ भी पावर ले लूं तो वो 0 को ही कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, 0 को ही कन्वर्ज करेगा। वो मैं नेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। और जब मैं 1 पुट करूंगा तो वो 1 नहीं आएगा। देखिए 1 की कोई भी पावर ले लूं तो वो 1 नहीं देगा ना। अब देखें वही बात के 0 और एक्स 0 और 1 के दरमियान कुछ भी मैं ले लूँ, उसके पावर कुछ भी ले लूँ, वो हमेशा 0 को ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 0 आ गया। अब देखें लिमिट, जब मैंने इसकी लिमिट पुट की तो मेरे पास क्या आया, ये 0 की लिमिट जो भी पुट करूंगा वो 0 आएगा। और इसकी मेरे पास एक्स एन के पावर अगर मैं 0 और 1 के दरमियान कोई भी ले लूँ तो वो 0 को ही कन्वर्ट कर रहा है। और मेरे पास क्या है 1 है, वो क्या है एक्स इक्वल टू 1 ही आ रहा है, मीन किसकी लिमिट है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कैसे है देखें, 0 अगर 0 और 1 और 0 और एंड 1 के दरमियान और 0 के ऊपर इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 है। और x के ऊपर 1 आ रही है, मीन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मीन कि मैं कह सकता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ नंबर कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो अपने उस फंक्शन को क्या कर, लिमिट फंक्शन को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कि क्लियरली एफ एन जो सीक्वेंस हमारे पास है, सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एफ को पॉइंट वाइज। ये हमारे पास। अब देखिए हम कोई भी एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिससे हमने ये चेक करना है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है। ठीक है, वो मीन के मैंने एक ऐसे एग्जांपल लिया जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है। एक्स एन वही है, फंक्शन वही है, सीक्वेंस फंक्शन, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास डोमेन है वो चेंज हो गई है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है ना डोमेन। पहले क्या था हमारे पास, देखें पहले हमारे पास जो डोमेन थी वो थी हमारे पास 0 और 1। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास 0 और 1 थे, यहाँ पे क्या हमारे पास -1 और 1 डोमेन है। अब देखें वही जो हमने प्रीवियस में किया है, कुछ भी नहीं, बाकी वही चीज बच गई, सिर्फ हमारे पास -1 पुट करूंगा, -1 की पावर n है। अब देखिए -1 की पावर n है तो हमें पता है कि अगर n ऑड होगा तो -1 आंसर आएगा और इवन होगा तो 1 आएगा। और x इक्वल टू -1 के ऊपर, और -1 और 0 के दरमियान कुछ भी पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x पावर n। और जब मैं लिमिट अप्रोच कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बाकी तो सेम ही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे जो हम प्रीवियस एग्जांपल में ये कर चुके हैं, ये x पावर n जब मैं लिमिट पुट कराऊंगा तो 0 आएगा। एक्स एन की मैं जब लिमिट पुट कराऊंगा 0 और 1, एक्स में 0 और 1 के दरमियान लूंगा तो वो आंसर भी 0 आएगा। 1 की लिमिट पुट कराऊंगा तो कांस्टेंट है हमारे पास, उसकी वही हमारे पास कांस्टेंट नंबर ही आ जाता है लिमिट का। तो ये देखें ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा। देखें हमने कहा था कि कोई भी सीक्वेंस अपने लिमिट को तब लिमिट को कन्वर्ज करती है, लेकिन लिमिट भी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 2 लिमिट आ रही है, -1 और 1। तो मतलब ये कि यहाँ भी इस पॉइंट के ऊपर -1 के ऊपर ये हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये क्या है, हमारे पास डिफाइन नहीं है। क्या है, डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि डिफाइन होना चाहिए, वो डिफाइन नहीं है तो ये फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखें हाँ लेकिन ये कन्वर्जेंस हो सकता है,
ये हो सकता है कन्वर्जेंस, ये कब हो सकता है, जब हम -1 इस डोमेन में से निकाल दें। -1 अगर डोमेन से निकाल दूं, मीन के -1 ये देखो ओपन इंटरवल मैंने कर दिया है, अगर ये इसको मैं इंक्लूड कर लूँ तो फिर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बन जाएगी। देखें, अब मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे समझाया है इस चीज़ का पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन था, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, दोबारा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फंक्शन था, हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होता है। और वो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर एफ एन एक्स, यानी कि हर पॉइंट, देखें वो हर, जब हम पॉइंट पुट कर रहे हैं ना उसके अंदर, वो जब पॉइंट पुट करने के बाद वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर में मीन के बन जाता है। वो जो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर हो जाती है, मीन के जो नंबर की सीक्वेंस बन जाती है, वो कन्वर्ज करेगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। अगर वो कन्वर्ज कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है वो भी क्या है, हमारे पास ये कन्वर्जेंस है। समझ आई? तो ये था हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।